बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। कहने में यूं अच्छा लगेगा अगर मैं कहूं कि रियासत जो है ये एक माँ की हैसियत है और हुकूमत जो है ये एक शफीक बाप की हैसियत है, लेकिन जिस मुल्क में माँ बाप मिल के अपनी औलाद को अपने नफ़े की खातिर मारना शुरू कर दें, ख़वातीन हज़रात, उस मुल्क में सवाए मरे हुए ज़मीरों की बदबू के सिवा आपको शायद और कोई सुझाव नहीं देगा। मैं पिछले हफ्ते आपसे जब दरख्वास्त कर रहा था उन लोगों की जो कराची में 7 ख़ानदान जले, मेरा ख्याल था कि इस हफ्ते आपसे मुलाकात होगी तो वज़ाइफ पे बात होगी, लेकिन बदकिस्मती से पूरे एक हफ्ते को भी गुजरना था कि इस मुल्क में एक और नहूसत आनी थी। पिछली दफ़ा इस नहूसत का कराची में जिक्र कर रहे थे, आज इस नहूसत का लाहौर में जिक्र कर रहे हैं। मैं पिछली दफ़ा भी आपसे जो दरख्वास्त कर रहा था, मैं इस दफ़ा भी यही आपसे कह रहा हूँ कि खुदा की कसम मुझे ये इल्म नहीं कि मरे हुए ज़मीरों का कब्रिस्तान किस जगह है जहाँ मैं इनको जाके दफन करूँ, जहाँ पूछने वाला ना हो, जिस मुल्क में हिजाब करने वाली औरत को एक मर्द सीना खोल के सीधी गोली तान के मार सकता हो, जिस मुल्क में सफेद दाढ़ी वाले को गिरेबान से घसीट कर माफी ना देते हुए चमाटे मारे जाएं, उस मुल्क के हाकिमों को और उस मुल्क के उमरा को जिंदा रहने का कितना हक है मुझे नहीं इल्म, लेकिन मेरे ख्याल में इन तमाम लोगों का एक ही नाम है और उनका नाम है गुल्लू भट्ट। ये गुल्लू भट्ट कोई फर्द नहीं, ये एक वक्त और एक बदनसीबी की इब्तदा है। ये गुल्लू भट्ट पिछले हफ्ते कराची में था और वो गुल्लू भट्ट जिसको कि इस दफ़ा आपने अपनी टेलीविजन की स्क्रीनों पर देखा। ख़वातीन हज़रात, इसको मॉडल टाउन के एसपी साहब प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो गुल्लू भट्ट जो पिछली दफ़ा आपने शुजात अजीम की सूरत में देखा, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक ने 7 ख़ानदान खा लिए और एक ने 12 ख़ानदान और 80 से ज़्यादा ज़ख्मी लोगों का खून पिया। ख़वातीन हज़रात, आज जब ये प्रोग्राम शुरू करना था तो एक इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत इंसान जो कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अगले साल जब सेनेट का इम्तहान इलेक्शन होगा तो आप ही के हाकिमों में से सेनेटर भी बनेंगे, उन्होंने पैगाम भिजवाया कि खबरदार हमारे खिलाफ बात बिलाल कुतुब करेगा तो उसको खिलाफ हम भी उसकी किरदार कुशी करेंगे। मैं आपको कुतुब ऑनलाइन के और समा के प्लेटफॉर्म से हाथ बांध के कहता हूँ कि ये बात मुझे कहने वाले जो हैं अगर वाकई अपने माँ बाप की सकी औलाद है तो ऐसा ज़रूर करें कि खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। इसलिए ये मुल्क जिसमें नारा हैदरी और नारा तकबीर लगाकर बेगैरती का वो अमल शुरू किया जाए जिसको जहाद या इंतजामिया कहे कि हम यहाँ कुछ करने आए हैं और वो करने कहाँ जा रहे हैं, उस जगह का नाम है मिनहाजुल कुरान। जहां जगह का नाम मिनहाजुल कुरान है वहां नारे तकबीर लगाकर आप वहां डंडे बरसाने जा रहे हैं। इस कौम में जिंदा लोगों की कमी है, इस कौम में गैरत की कमी है, इस कौम में शर्म की कमी है। खुदा की कसम जब मैं आपसे कहता हूं ना, और ये सारा रमजान आपसे कहूंगा कि जब तक लुक्मा हलाल नहीं होगा उस वक्त तक नुत्फा हलाल नहीं होगा। इस कौम में कहां से आएंगे वो मर्द जो औरतों की सरपरस्ती कर सके, जो उनके सरों पे चादरें डाल सके, जो उनकी चार दीवारी की हिफाजत सिर्फ जुबान से नहीं अपने हाथों से कर सके। जब हाकिम जो हैं वो आपकी चार दीवारी को तोड़ने के लिए अपनी हुकूमत इस्तेमाल करेंगे तो इस मुल्क के ऊपर सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, आज मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं, खुदा की कसम, जिनकी इब्तदाइये में भी मुझसे बात करने की इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं आपसे पिछली दफा भी कई दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तान फौज पे वो उंगली उठाए जिसने अपना बेटा शहीद कराया हो, जिनके यहां जनाजे उठे हों वो आके ताजियत करें, जिन्होंने कभी जनाजों की शक्ल ना देखी हो और मुर्दा ज़मीरों को लेकर इस मुल्क में अपनी हुकूमत की ताकत पे जोर पे लोगों के घरों में जनाजे उठवा रहे हों। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, खुदा इंशाअल्लाह ताला उनको इस दुनिया में हमारे सामने जब गुल्लू भट्ट की तरह अदालतों में लाएगा और फिर अवाम उनके ऊपर
चमाटे और ठुड्डे मार रहे होंगे, तो फिर उस वक्त लोग खड़े मेरी तरह के खड़े होके वहां पे तालियां बजाएंगे, क्योंकि इनका यही हश्र होना चाहिए। मैं जिनके घर में बैठा हूं, ये 2 भाभी और नंद, और वो जो इंतहाई मोहब्बत करने वाला खानदान है, मोहब्बत करने वाला ये खानदान, जिसके बच्चे मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, और ये ऐसी मां तंजीला जिसको इसके चेहरे पे सीधी गोली लगी, और तंजीला की भाभी शाजिया ये भी इसी जगह पे शहीद हुई। ख़वातीन हज़रात, क्या ये दोनों ख़वातीन इस काबिल थी कि इनको मार दिया जाता और इनके 3 बच्चों को इनकी मां के बगैर सारी जिंदगी यतीमी में छोड़ दिया जाता? इसका इंसाफ खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। मेरे इस तरफ बैठी हैं बिस्मा, जो कि इनकी बड़ी तंजीला की बड़ी बेटी हैं, और मेरे इस तरफ बैठी हैं ये है आयशा, और ये हैं अली अली हसन हो आप, और आप किस क्लास में? अली हसन 3 में, और आयशा आप किस में हो? मैं 6 में हो, और बिस्मा आप किस में हो? 9th में हो। अच्छा, अगर बिस्मा मैं सख्त बात करूं आपसे, तो आप पूरी ईमानदारी से मुझे इसका जवाब देना। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी माँ का क्या जुर्म था कि उसको पुलिस ने गोली मारी? मेरी मम्मा का ये जुर्म था कि वो इस गरीब आवाम जो इस जालिम हुक्मरानों के कब्जे में है, जिसको खाने को रोटी नहीं मिलती, वो शख्स जो खाने की वजह से अपनी बेटियां बेचता है, उसका, मेरी माँ का कसूर ये था कि सिर्फ वो इस रियासत को बचाने निकली थी, और उन्होंने मेरी मामा को सीधे मुंह पे गोली लगाई और मेरे पुप्पो को सीने पे लगा दी। पुप्पो को सीने पे लगाई? जी। माँ को चेहरे पे लगाई? जी। इनका जुर्म तुम्हारे ख्याल में ये था कि ये आवाज उठाने हक के लिए निकली? जी। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने मारा, उन लोगों ने कुछ सोचा होगा कि ये माँ है, ये किसी को पालने के लिए इस दुनिया में आई है, इसके बच्चे हैं? तुम्हें वो लोग कैसे लगते हैं जिन लोगों ने तुम्हारी माँ पे गोली चलाई? कभी सोचती उन लोगों के बारे में जिसने गोली चलाई होगी तुम्हारी माँ पे? अगर इन्होंने सोचा होता तो ये कभी ना करते। अगर इन्होंने सोचा होता तो कभी ये कत्ल ना करते, कभी मेरी मामा और पुप्पो को शहीद ना करते। इन्होंने सोचा ही नहीं, और मैं भी इनके बारे में, मैं क्यों इनके बारे में सोचूं? हुजूर पाक से हजरत, जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अकेले रह गए थे, और वो जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल था शिमर, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया था और उसको पानी पिलाया था। इन्होंने मेरी मामा को मार दिया, इसलिए मैं क्योंकि उनकी मानने वाली हूँ, मैं हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की पैरोकार हूँ, मैं भी इनको कहती हूँ, इनको सज़ा मेरा अल्लाह देगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, इनको सज़ा मेरा अल्लाह देगा। कितनी उम्र है बेटा तेरी? मेरी 13 ईयर है। जो 13 साल की बच्ची का ख़वातीन हज़रात ख्याल है ना कि वो अपनी माँ के मरने पे भी राय रखती है, और शिमर पे भी राय रखती है, और अहले बैत पे भी राय रखती है, मैं सिर्फ ये दुआ कर सकता हूँ कि इससे आधी अकल, इस 13 साल की बच्ची से आधी अकल अगर इस मुल्क के हाकिमों को आ जाए, तो खुदा की कसम ये मुल्क एक रास्ते पे चला जाए। मेरी बेटी का क्या नाम है? आयशा। आयशा, तुम किस क्लास में हो फिर बताना? मैं 6th क्लास में। 6th क्लास में हो। तुम्हें अम्मी याद आती हैं? बहुत ज़्यादा। तुम्हें क्या लगता है अम्मी ना जाती तो अच्छा होता? मेरी माँ ना जाती तो बहुत अच्छा होता, मगर इन लोगों ने सोचा ही नहीं किसी चीज़ का, कोई समझा ही नहीं। जिनकी माँ चली गई, क्या वो जिंदा रह सकते अपनी माँ के बगैर? मैं कहती हूँ कि जितने पैसे लेने इन लोगों ने हमसे ले लें, मगर लाए मेरी माँ को वापस, लाए मेरे पप्पा को वापस। कहाँ से लाएंगे ये लोग? जो शहीद करती गई वो वापस कहाँ से लाएंगे ये लोग? मैं कहती हूँ ये हमसे $1 अरब ले ले, जो लेने लोगों ने ले, लाए मेरी मामा को वापस, लाए जिंदा वापस, यहाँ लाए उन्हें। क्यों नहीं इन लोगों को लाते? क्यों नहीं लाते? मैं कहती हूँ, मैं एक शहीद की बेटी जो फख्र करती हूँ वो पर। मेरे ख्याल में इस मुल्क में अब हमारी बच्चियां भी इस बात को समझती हैं
کہ حاکموں سے ڈالروں سے خریدا جا سکتا ہے. اس بچی کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ اس حکومت کو اگر 1 ارب روپیہ دیا جائے تو شاید پھر لالچ آ جائے. خواتین حضرات، میرے ساتھ تنزیلہ کی اور شازیہ کی فیملی جو ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن میرے ساتھ موجود ہیں ہما تقوی. السلام علیکم ہما. اور میرے ساتھ موجود ہیں شام ظہیر الہی. السلام علیکم. خیریت سے ہیں شام؟ اس معاملے میں آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، جو اسلامی شرعی اصول ہیں میں اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے قبل اس بیٹی کی بات نے میرے ذہن میں قرآن پاک کی وہ آیت زندہ کر دی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بیٹا کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج گہنا جائے گا، اور یہ لمبی صورت ہے. اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اس کے اندر ایک خوشخبری بھی رکھی ہے. کیا اس دن قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا ضرور کہ اس بیٹی کو، اس ماں کو کس جرم کے اندر قتل کیا گیا. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس گناہ کو، اس جرم کو اتنا بڑا سمجھا ہے کہ کیا کہا ہے، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. اللہ رب العزت خود کہتا ہے جس کے والد یا والدہ یا کوئی بھی مظلوم قتل کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کی اولاد کی یا تو مدد کرتا ہے یا اس کی اولاد میں بادشاہت کو نازل کرتا ہے. اس کی اولاد میں بادشاہت کو نازل کرتا ہے. اور آپ نے یہ غم نہیں کرنا، آپ کی جو میں نے نفسیات دیکھی ہے الحمدللہ. لیکن بیٹا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بڑا آج کے دور میں منافق بھی کوئی نہیں جو ظلم سہ لے اور بغاوت نہ کرے. بلال بھائی پتہ کیا بات ہے، اس موجودہ واقعے کے اندر قرآن کی متعدد آیتیں میں مختصر سے پیش کرتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے جس نے قتل کیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. لیکن قرآن کی اگلی آیت کیا ہے، ومن یقتل مؤمنا، یہاں پہ مسلمان کا قتل ہے، فجزاؤہ جہنم، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. اور یہاں پہ ذمہ داری کا جو آپ پوچھ رہے ہیں، آج کل کے حکمران ہمارے، ایک حبیب جالب کی غزل ہوتی ہے، ظلمت کو ضیاء سر سر کو صبا. اسی کے مترادف اگر شہباز شریف صاحب کو گڈ گورننس کہا جائے، کہاں ہے گڈ گورننس؟ واللہ اسلامی فقہ کا یہ اصول ہے کہ اگر مدعی یہ چاہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں مدعی، اگر یہ مدعی چاہے تو جس کے اوپر مرضی قتل کا الزام رکھ سکتے ہیں. کیا پولیس والے نے بغیر کسی حکم کے، بغیر کسی آرڈر کے گولی چلا دی؟ میں یہ صدقے دل سے سمجھتا ہوں کہ پولیس والوں کے پاس یہ اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ گولی چلا دیں. میں شام اس پہ آ کے واپس گفتگو کرنا، چھوٹا سا وقفہ لینا. خواتین چھوٹے سے وقفے پہ جاتا ہوں، لیکن یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ ایک بکری کے بچے کا حساب دینا چاہتے ہیں، اور پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ. کہتے ہیں کہ عمر صبح کہاں پھر رہے ہو؟ کہا کہ بکری کا بچہ جو ہے، اور ایک اونٹ کی روایت بھی ملتی ہے، وہ بیت المال سے نکل گیا ہے. کہا تو گھبرا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ عمر جو ہے وہ اس کا حساب نہیں دے سکتا روز قیامت جب تک وہ مجھے مل نہ جائے. اس ملک میں اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں تو پھر عمر کو فالو کرنے والے، عمر سے اور علی سے محبت کرنے والے وہ لوگ کہاں ہیں؟ ہم صرف حبیب جالب کو پڑھ کے نعرے مارنے والے لوگوں میں سے رہ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری ماما، میں اپنی ماما کے بغیر نہیں رہ سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، پاکستان 27 رمضان کو بنا، اس کا ہم انشاءاللہ رمضان میں بھی بڑا ذکر کریں گے. اس ملک میں فوج جو ہے وہ اس وقت آپ کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے میں مصروف ہے اور اپنے بیٹے شہید کرانے میں مصروف ہے جن کو کہ ہم دہشت گرد کہتے ہیں. لیکن دیکھیے کیسی عجیب بات ہے کہ اس ملک میں عورتیں بھی ایسی موجود ہیں جو کہ اپنے سینوں پہ گولی کھانے کو تیار ہیں. اس ملک میں نہ غازیوں کی کمی ہے،
نہ شہید ہونے والوں کو کوئی کم کر سکتا ہے. اس ملک میں نہ ایسی ماؤں کی کمی ہے جو اپنے بیٹوں کو شہید اور غازی بنانے کو تیار ہیں. خواتین حضرات، لیکن ایک اسلامی جمہوریہ ملک میں جس میں ایک عورت جو ہے وہ حجاب لیتی ہو، اور جس ملک میں لوگ جو ہیں وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داڑھی رکھتے ہوں، اور نقاب عورتیں اس لیے کرتی ہوں کہ حضرت عائشہ ہماری ماں یہ کیا کرتی تھیں، اس ملک میں عورت کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ یہ میں ہما تقوی آپ کی طرف لاتا ہوں بات. اس ملک میں مجھے تو یہ تو سمجھا دیجئے پہلے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک ماں کی حیثیت سے، ایک عورت کی حیثیت سے، ایک عالمہ کی حیثیت سے، ایک عورت کی حیثیت سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایک عورت محفوظ ہے اپنے تقدس میں؟ ایک پہلا سوال آپ کا. اور دوسرا سوال، اگر فرض کیجئے کہ اس وقت ایک وقت ختم ہو اور عدالت لگ جائے اور آپ کو خدا تعالیٰ جو ہے وہ قاضی بنا دیں اور کہیں کہ ہما تقوی یہ جو معاملہ عورتوں کے ساتھ ہوا اس کا فیصلہ تم کرو، آپ اس پہ کیا حد لگائیں گی؟ پہلے سوال کا جواب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہونا چاہیے، پہلا سوال. اور کیا پاکستان میں وہ اپنے آپ کو اس جگہ سمجھتی ہے؟ یہ تو آپ کو نظر آ ہی گیا ہے، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پاکستان میں عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، اس جگہ سمجھتی ہے. اگر پاکستان کی بات کروں تو دل تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو کہ نام اسلام کے نام پہ آزاد ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان. اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو پہلے تو ہم پوچھیں تو صحیح اپنے حکمرانوں سے کہ ہمارے ملک میں اسلام کی پاسداری کہاں پہ ہے. اسلام وہ مذہب کہ جس نے بتایا کہ عورت کا مقام کیا ہے. اسلام سے پہلے کیا پتا تھا کسی کو کہ عورت کیا چیز ہے؟ بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت زوجہ، بحیثیت بہن عورت کو ایک مقام عطا کیا گیا. اور جب عورت کو وہ مقام دیا گیا تو اب پاکستان، آپ نے کلمہ یاد رکھ لیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ صرف ایک جملے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ بس ختم ہو گیا. نہیں، لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا وہ مقید ہو گیا اسلام کے قیود کا، اسلام کی پابندیوں کا. اب بات ہم کریں اپنے ملک کی تو آپ اپنے ملک کی کیا بات کریں؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت یہاں بیٹھی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے میں اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھ رہی. یہ جو ایک انسانیت کا ناطہ تھا، ایک انسانیت کا رشتہ تھا. مجھے یہ بچے جو یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کی محبت مجھے یہاں لائی ہے. ورنہ یہاں پہ مجھے بتائیے کہ مجھے یہاں کیا پروٹیکشن ہے، یہاں میں کیوں بیٹھی ہوں؟ جس ملک میں ایک عورت ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھ سکے، اس ملک کا جواب دہ کون ہے؟ اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت رسپانسبلٹی کی میں بات نہیں کر رہی. تو اسلام تو وہ مذہب تھا کہ جس میں خواتین اگر چاہیں تو وہ کتنے میل دور غار حرا میں اکیلے جا کے اپنے شوہر کو کھانا پرووائڈ کریں. اسلام تو وہ اگر یہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے نا، یہ میں سب بہنوں سے کہہ رہا ہوں، اگر حضرت ختیجہ سیدہ جو ہیں وہ پیدل چل کے غار حرا جا سکتی ہیں، اور غار حرا چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، غار حرا جا سکتی ہیں. اس ملک میں اتنا سفر ایک عورت نہیں کر سکتی. ایک عورت اپنے آپ کو محفوظ اگر نہیں سمجھتی اس ملک میں، اور اس گلی کے دوسرے کونے تک ایک عورت نہیں جا سکتی. آپ وہاں اتنے مائلز کا سفر کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ عورتیں ایک گلی سے دوسری گلی نہیں جا سکتی. آج ہما جب یہ عورت اپنے اس مقام کو کھو چکی ہے یا اس کو ملا نہیں ہے، کھو نہیں چکی، اس کو ملا نہیں ہے، حکومت کر نہیں سکی، اس پہ خواتین نے کبھی کوئی احتجاج، کوئی کمیٹی، کوئی یونین، کوئی اکٹھا پن کیوں نہیں کیا جہاں پہ کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی مسلکوں سے جدا ہو کر ایک عورت ہونے کے ناطے سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھ سکتی؟ ایسا بھی نہیں ہوا. بلال بھائی، اس میں قصوروار صرف ہم ایک معاشرے کو نہیں قرار دے سکتے. میں ایک سمجھ دیجیے گا. شاہد ہیں ہمارے ساتھ گجرات سے. شاہد السلام علیکم. السلام علیکم شاہد. بلال صاحب، سب سے پہلے تو آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے کام کیا ان بچوں کا. شاہد السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بلال صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. تنزیلہ کی والدہ ہیں ہمارے ساتھ، ان کو مائک دیجیے گا. آپ کا بہن نام ہے، اوپر کیجیے گا. ممتاز، آپ اس سارے واقعے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ آپ کس کو قصوروار سمجھتی ہیں؟ بیٹی کیوں گئی یہ قصور ہے، بیٹی پردہ کرتی تھی یہ قصور ہے، پولیس قصور ہے، حاکم قصور ہے؟ یہ ظلم کس کے ذمہ میں، کس کی گود میں ڈالنا چاہتی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ظلم یہ ملک پاکستان میں جو ہوا ہے یہ حکمرانوں کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. جن کے ذمہ ملک ہے
वो ही संभालते हैं अपनी वाम को, वाम से ऐसा जुल्म नहीं करवाते। मैं ये जानती हूँ कि मेरी बेटियां से जैसा जुल्म हुआ है कभी भी नहीं हुआ किसी के साथ, जो मैंने देख लिया है। और जो आपने मैं अपनी जिस सारी तरह उम्र में, सारी जिंदगी में कभी इस तरह का वाकया पीछे कोई याद दिलाए हाँ कि जी। औरतों के ऊपर यूं फायरिंग की गई हो? नहीं की गई, मैंने कभी भी जिंदगी में ना देखा और ना मैं देखूंगी, और ना मैं वैसे जुल्म को बर्दाश्त कर सकती हूँ। वैसे मैं पता नहीं किस तरह जिंदा बैठी है, और मैं की कह सकनी है। मैं जिन्ना दे पीछे हाँ, मैं पूरा मन और अल्लाह दे वली और ऐस मुल्क नू एक ऐस 18 करोड़ वाम नू एक मुकाम देने वाले एक आप नानी हैं इन हाँ बच्चों जी, की। हाँ जी। इन बच्चों को अब कौन पालेगा? ये ये 9th में पढ़ती है, ये 6ठी में, हाँ वो जी। 3री में पढ़ता है। इनकी जिंदगी पहाड़ जैसी पड़ी हुई है हाँ आगे। जी, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, बड़ी है। वैसे मेरा भी घर उजड़ गया है, चलो मेरी वो बेटी घर होती फिर मैं इधर का सारे काम संभाल लेती खुद। मैं कैसे करूं, बड़ी जड़ी मेरी बस एक ही घर में है और इतना बड़ा एक घर बड़ी है। ईमानदारी से अम्मा मुझे बात बताओ, जी आपके दिल से कोई बद्दुआ नहीं निकली? हाँ, बददुआ तो है, बददुआ दे के भी इस जुल्म को कैसे बर्दाश्त कैसे करते हैं? बस अल्लाह की ज़ात ही है, वो मेरा मालिक है जो अपने बंदियां नू मतलब हौसला देता है। ख़वातीन नुसरत, इस माशरे में जब से मैंने होश संभाला है, ना सिर्फ एक ही बहस मैं सुन रहा हूँ कि जो मजहबी लोग हैं ये तशद्दुद पसंद है। आज आपके सामने ये छोटी सी बच्ची, 13 साल की बच्ची से लेके एक 60-70 साल तक की औरत जो है, वो जो बात कर रही है वो तशद्दुद क्यों नहीं कर रही है, वो इंसाफ की कर रही है। वो कह रही है बस अल्लाह ही है जो सहारा दे सकता है। फिर इस माशरे को अगर इन लोगों ने ही गैर तशद्दुद पे लेकर आना है तो फिर इन लोगों का तकद्दुम, इन लोगों की इज्जत और एहतराम जो है वो कौन करेगा? मैं एक छोटी सी बात इनसे कर लूँ। आपका नाम कैसर है? आप माइक पास कर लीजिएगा प्लीज़। पूरा नाम क्या है कैसर आपका? मेरा नाम कैसर इकबाल कादरी है। कैसर, आप तंजीला के देवर हैं? देवर भी है और वो मेरी माँ भी थी। मेरी माँ की डेथ होने के बाद उन्होंने हमें पाला है, हमें पढ़ाया। भाभी ने पाला? तो और क्या है, मेरी वालिद तकरीबन 10 साल हो गए उनकी डेथ हुई। वो हमारी माँ थी। तुमने कितने लोग इस दुनिया में देखे हैं जो 2 दफ़ा यतीम हुए? मुझे तो लग रहा है कि मैं ही यतीम हूँ, क्योंकि उनका जुर्म ये था कि वो लोगों के घरों में जा रही थी, उनको बता रही थी कि आपको रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, इलाज मिलेगा, तालीम मिलेगी अगर आप इनकलाब के लिए उठ खड़े हो। लेकिन इन दरिंदों ने उन पे बहुत जुल्म किया है। तो इंशाअल्लाह इनकलाब का सवेरा तलू होने वाला है। बस चंद दिनों की बात है। हमारा पूरा खानदान खून का एक एक कतरा इस कौम के लिए, दीन इस्लाम के लिए बहाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अगर कौम यानी दिल खून के आंसू रो रहा है। हम उस हित्ते के अंदर औरत के तकद्दुस की बात कर रहे हैं कि जिस हित्ते में इस्लाम एक औरत की आवाज़, हज्जाज जितना मर्दी जालिम हो। मैं उन आपा जी की बात सुन रहा औरत के तकद्दुस के वाले है, वाह हज्जाज, उसने यही कहा था ना, ए हज्जाज कहाँ है तेरी हुक्मरानी। और मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे अपनी फौजों के साथ चढ़ाई की और इस्लाम उन एक माँ, एक बेटी की तसद्दुक से हमें पहुंचा। हम बात कर रहे हैं हज्जाज की, यानी जिसको यानी सारे समझते हैं जालिम इंसान। और देखें ये तारीख के अंदर 3 वाक़यात हैं। एक वाह मोतसिम बिल्ला के बारे में भी ये मशहूर था, वो मोतज़िला है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि मुझे आवाज़ देने वाली बेटी है शायरा से है, कदरिया से है, फलां से है। और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये तो हमारे मुसलमान औरतों के साथ हो रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है। एक मरतबा यहूदी गुंडे ने आपके घर के सामने अपनी मदद की औरत की इज्जत के पीछे पड़ गए। उसने बहुत वास्ते दिए, मैं मूसा को मानने वाली, तुरात को मानने वाली, लेकिन उनके हाथ बढ़ते चले गए। खुदा की कसम सही वाक़या है। उस औरत के दिल में ख्याल आया,
اب میری عزت کو اگر کوئی بچائے گا تو وہ بچائے گا جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے. اور انہوں نے کہا واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودی کی بیٹی آپ کے گھر کے سامنے لوٹی جا رہی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے وہ چادر جس کی وجہ سے کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا، کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ چادر گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں، اس یہودی لڑکی کے سر پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مدینہ میں میرے ساتھ رہنے والی ہے یہودی لڑکی، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. یہ ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل ہے. وہ حکمران جو اسلام کا پہلا حکمران ہے اس کا طرز عمل کیا ہے. اور آج یقین کریں ان کی باتیں سن کے، آپ ان کی باتیں سنیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. اور ہم یقین ہی نہیں آتا کہ اتنا ظلم ہو سکتا ہے. شاہد ہے ہمارے ساتھ گجرات سے. شاہد السلام علیکم. السلام علیکم بلال صاحب. جناب شاہد آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل آ رہی ہے بلال صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ ان بچوں کے پاس آئے، جس طرح کہ آپ نے یعنی کہ ان بچوں کا حوصلہ بڑھایا. یقیناً ساری قوم کو چاہیے کہ اب اٹھ کھڑے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر طرف ہر جماعت کے سیاسی ونگز ہیں، کوئی ملیٹنٹ ونگز ہیں. پنجاب تو ایک پولیس اسٹیٹ بنا ہوا ہے، اور کیا ان حکمرانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو پولیس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایسی بیچاری معصوم عورتوں کے چہروں پہ گولیاں مارتے ہیں؟ کیا ان کا گریبان نہیں پکڑا جائے گا؟ اچھا، میں تو آپ لوگوں سے نا 20 کروڑ لوگوں سے ایک سوال چھوڑتا ہوں اور مجھے اس کا جواب آپ جیسے چاہے دیجئے. مجھے بتائیے کہ وہ قبرستان کہاں پر ہے جہاں مرے ہوئے ضمیروں کو میں جا کے دفن کر دوں. میں اپنی بہنوں سے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو یہ دونوں ہماری بچیاں تنزیلہ اور شازیہ جو ہے، یہ جو شہید ہوئی اور سینے پہ گولی کھائی، پہلی بات تو یہ چہرے پہ گولی کھائی، یہ ایکٹیو ممبر تھی دین کی تبلیغ میں، پھیلانے میں، باہر نکلتی تھی، کام کرتی تھی. ان کی بچیاں جو ہیں، ان کے ساتھ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ گفتگو میری جو ہے وہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے نہیں ہوئی، لیکن ان کے خیال جو ہے وہ پختہ ہیں. یہ 13 سال اور 9 سال کی بچی نہیں لگتی ہے. یہ تربیت نظر آ رہی ہے ان بچیوں کے اندر. وہ ماں کیسی تھی، ان بچیوں میں ان کا رنگ نظر آ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ کوئی شخص جو ہے اس دنیا میں وہ ایسے لوگوں کو لاہور میں یا پنجاب میں واقعی ٹارگٹ کل کر رہا ہے کہ جناب یہ عورتیں جو ہیں یہ یہاں پہ کھڑی ہے، اس کو یہاں گولی مارو تاکہ یہ اپنا دین نہ پھیلا سکے، یہ گھر سے باہر نہ نکل سکے. یہ لوگوں کو جا کے گھروں میں حوصلہ دیتی ہے کہ تمہیں کھانا ملے گا، تمہیں گھر ملے گا، تمہاری چادر کی حفاظت ہوگی. اگر یہ معاملہ ہے تو یہ پہلے معاملے سے بھی زیادہ دقیانوسی اور بدبودار ہے. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور اس معاشرے میں مرے ہوئے ضمیروں پہ تھوڑا سا اور تذکرہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ماما، میں اپنی ماما کے بغیر نہیں رہ سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہماری ماں سیدہ عائشہ جو ہیں ان کے اپنی اتنی کم عمری میں بھی 7,000 سے زیادہ طالب علم تھے جن کو وہ حدیث پڑھاتی تھی. اور آج جو میرے ساتھ عائشہ بیٹی میری بیٹھی ہوئی ہے، یقین کیجئے اس کی بات جب آپ سنیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ عائشہ ہر دور میں عائشہ ہی ہوتی ہے. لیکن خواتین و حضرات، ایک جملہ کہہ کے اپنی اس بیٹی کی طرف جاتا ہوں اور یہ سوال جو ہے میں تمام حاضرین کو ہدیتاً اور انتہائی ادب سے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آج انسانیت کے ناطے جڑے ہوئے ہوتے یا مسلکوں سے باہر اور بالا ہوتے تو مجھے یہ امید ہونی چاہیے آپ سے کہ جب اس گھر کی خواتین یہاں باہر گلی میں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ کی بیٹیاں اور بیویاں اور مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ گھروں میں نہ بیٹھ کے دیکھتی ٹیلی ویژن، وہ بھی آج یہاں پر ہوتی اور وہ ان کے ساتھ
शामिल होती आज इस मजलिस में। ये बखेरा जो है, ये बंटवारा जो है, ये उम्मत मोहम्मद तो हम हैं, लेकिन आज हम एक कौम बन के जो है वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के काबिल नहीं है, इसलिए लोग हमसे फायदा उठाते हैं। मेरी आयशा बेटी क्या कह रही थी अभी? जी मैं कह रही थी जो 50 लाख के जो कुत्ते हैं लोगों के, जाइए लोग इन कुत्तों की जगह ये जो पैसे हैं ये गरीबों को देते, गरीबों को खाना मिलता तो क्या इन लोगों को क्या हो जाना था? इनको मौत तो नहीं ना आ जानी। मौत आई जाए तो बड़ा बेहतर है मेरे ख्याल में। ये नाइंसाफ़ी जो है कि हमारे यहाँ कुत्ते पालने के जो मामलात हैं या जानवर पालने के मामले, उनमें पैसे हम खर्चते हैं और लोगों को पैसे नहीं पहुँचा सकते। मेरी बेटी आप इस पर राय देना चाह रही थी। बिलाल भाई, मैं तंजीला अमजद की बहन हूँ और हम दोनों बहनें एक ही घर में रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं, और मेरी दोनों बहनों ने माशरे में जो जुल्म है, जबर है, बर्बरियत है, इसके खिलाफ उन्होंने अपनी शहादत दी। एक जुमला बताओ, इस माशरे में जुल्म और बर्बरियत क्यों है? इसलिए है कि इन हुक्मरानों ने कौम को बेहिस कर दिया है, उन्हें जाहिल गवार बना दिया। तो इस हुक्मरानों को मैं और आप लेकर आए ना? हम नहीं लेके आए, हम नहीं लेके आए। ये कहाँ से आ गए? ये वो लोग हैं, ये एक निज़ाम में से आए हैं। आप इस बात को कैसे देखती हैं कि ये जो बहनों के साथ आपके हुआ, आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगी? किसी एक चीज को किसको जिम्मेदार समझेंगी? हुक्मरानों को। हुक्मरान। बहन आपके पास ये माइक, इस बहन को मेरे माइक देना। आपका नाम? पास कर लीजिए। तैयबा, आप इस पे अपनी राय दीजिए। ये जो सारा वाकया आपके सामने है, आप इस पे अपनी राय दीजिए। मैं यही राय दूंगी कि सारी कौम को उठना चाहिए, ये जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ उठना चाहिए और एक आवाज़ और एक ताकत बन के, यही वक्त है उठने का। अगर ये ना पाकिस्तान की बेटियां या बेटे सारे ना नौजवान निकले तो फिर बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। मेरी बहन, ये मुल्क जो है ना, जब 7 लोग जल रहे थे ना रात को, सारी रात ये टेलीविजन देख रहे थे। जब ये लोग टेलीविजन बैठ के 7 खानदानों को मरता देख सकते हैं तो 12 को मरता क्यों नहीं देख सकते? यहाँ मामला सिर्फ 12 का और 7 का नहीं है। हम लोग बैठ के टेलीविजन पे उन मौतों को देख के, मैं क्या कहूँ इस बात को, खुदा की कसम। हजरत आप इस पे कुछ कहना चाह रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पे एक छोटी सी बात तारीख की तरफ जाकर करता हूँ। आप मोहम्मद बिन कासिम का नाम जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को जब यहाँ सिंध की तरफ रवाना किया गया तो उसके ज़िम्मे क्या था? उनके ज़िम्मे ये था कि उन्होंने एक खातून का ख़त पढ़ा और उसकी जान बचाने के लिए यहाँ तक पहुँचे। और हम बेहिस कौम ऐसे हैं कि हमारी 2 बेटियाँ और आपके सामने लाशें गिराई गईं। तो इस कौम के ऊपर क्या हालात हैं, क्या सोचते हैं ये किसकी बेटियाँ थी जो गिरी हैं? ये मोहम्मद बिन कासिम नहीं बनना चाहते, ये क्या बनना चाहते हैं? ठीक, आप बहन आप कुछ कह रही? अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ए उम्मत मुसलमा, ए मोहम्मद अली जना की कौम, तुम्हारी गैरत किधर चली गई है? हाय, तुम इतने बेईमान हो चुके हो। तुम्हारे सामने तुम्हारी बहनों को शहीद कर दिया, उनके चेहरे, उनके सीने, उनकी चादरों को छीन लिया गया। तुम्हारे ईमानों को क्या हो गया है? ऐ कौम, निकल पड़ो, इनकलाब ले आओ, खुदा के लिए निकल पड़ो। मैं आपको इस बात का जवाब दूं, आपके इस कौम को क्या हो गया है? इनकी जब माएँ बहनें बेटियां जो मर के शहीद होके गोलियां खा के आती हैं ना, तो ये अपने कफन बेचने के लिए तैयार होते हैं, ये फूल बेचने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल, ये कब्र खोदने के लिए ये सारे गोरकन कौम बन चुकी है। ये यहाँ पे सिवाय इसके कुछ नहीं है। मुझे खुदा की कसम, आप में से कोई इस बात को बताए, मैं सड़कें बनने के हक में हूँ। लाहौर की शक्ल बदल गई है, इतनी डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन यही लाहौर जो है, इसके लिए ये भी तो फैसला किया गया था कि 1 साल के अंदर जो पुलिस है उसके रिफॉर्म कर दिए जाएंगे। अगर सड़कें 4 ना बनती और पुलिस की रिफॉर्म हो जाती तो ख़वातीन हज़रात फिर इसमें क्या बुराई थी? अगर हुकूमत, रियासत एक अदारे को, पुलिस को, मैं क्या लफ्ज़ बदमाशी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता इसके अलावा क्या लफ्ज़ होगा, जब वो इस बदमाशी के लिए इस्तेमाल कर रही हो तो इस अदारे में से आप और क्या निकालना चाहते हैं? आप हैं तंजीला के शौहर? जी, मैं तंजीला के शौहर। अच्छा हजरत, आप मुझे पहले एक बात का जवाब दें। आपने अभी 2-3 दिन हुए उनकी शहादत को, आज तीसरा दिन है शायद जी। ये मुझे फरमा दीजिए कि आप बच्चों को कैसे पालेंगे? क्या सोचा है? बस अल्लाह के भरोसे पे ही। जो जुल्म इन्होंने किया है, कभी इनके घर हो तो इनको पता चले। आपने FIR कटवाई है? नहीं, मैंने FIR नहीं कटवाई। क्यों नहीं कटवाई? मुद्दई क्यों नहीं बने? हमें इन्होंने कभी कुछ बताया ही नहीं है। किन्होंने?
ये हुक्मरानों ने। आप थाने क्यों नहीं जाते? आपने मेरी FIR काटी, ये थाने वाले, थाने जाऊंगा तो डंडे मारेंगे जी, ये डंडे मारेंगे थाने वाले। इन्होंने मेरी बीवी को शहीद किया। मैं आपको कह रहा हूँ इन्होंने मेरी बीवी को शहीद किया है। मैं आपके साथ जाऊंगा। इन हुक्मरानों ने शहीद किया है। बिलाल भाई ये नहीं छोड़ेंगे, ये जालिम है। तो आप जुल्म ले क्यों रहे हैं? हम इसीलिए तो निकले हैं। क्यों निकले हैं? इसी जुल्म के खिलाफ निकले हैं। उनके तो घर के पहले 2 बंदे मार चुके हैं, यानी वो तो डरे हुए हैं। यानी कितने अफसोस की बात है कि हुक्मरान खुद कातिल, यानी इल्जाम कत्ल का उनके ऊपर है, वो खुद ही इसी कत्ल के मुद्दई हैं। और कितने अफसोस की बात है, अभी आप कह रहे हैं सड़कें। वैसे मैं एक बात ज़िमनी इख्तिलाफ करूंगा बिलाल भाई, अगर हमने पाकिस्तान को सड़कें, यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस और अस्पताल बनाने के लिए हिंदुस्तान से अलग किया था ना, तो हमें हिंदुस्तान से अलग हिस्सा होना चाहिए। यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस और तरक्की और ये सारी चीज़ें तो हिंदुस्तान के साथ रह के भी हो सकती थी। बिल्कुल, हमने ये मुल्क हासिल किया था तो इस बुनियाद पे हासिल किया था, हम इस्लाम की एक तजर्बा गाह लेना चाहते थे। हजरत बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, मैं आपकी दुआ के लिए कहूँगा। ख़वातीन हज़रात, इस जाते हुए एक बात आपसे अर्ज़ करूँ, इस मुल्क के अंदर मैं हदीयतन ये बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, 2 लोगों को तब्दीली लाते हुए देखी है। एक डॉक्टर फरहत हाशमी, जब उन्होंने, आप जो मर्जी कहें इख्तलाफ करें, लेकिन उसके पढ़ाने से इस मुल्क में आपको एक तब्दीली नजर आई। और दूसरी तब्दीली नजर आई डॉक्टर ताहिरुल कादरी की वजह से इस मुल्क में और इस पाकिस्तान ने देखी कि लोग जो हैं वो तालीम में भी आसान हुए और उनके रख रखाव में, मजाज में तब्दीली आई है। इस बात पे कोई 2 राय नहीं हो सकती। ये इम्तहान है इस वक्त ख़वातीन और हज़रात हमारे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि शहबाज शरीफ जो है वो दानिस्तान कभी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन खुदा की कसम इस वक्त मामला सिर्फ सच और झूठ का नहीं है। इस वक्त मामला जो है वो मर्द मोमिन बनने का है। कोई लीडरशिप जो है वो ईमान की हालत पे नजर आए, अगर नहीं तो फिर अगले 7 और 14 कत्लों का आप और इंतजार कीजिए। हजरत, मैं इंतहाई अदब से दरख्वास्त करूंगा आपकी, बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। आप शोधा के लिए दुआ फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ऐ अल्लाह, इस घराने के ऊपर अपनी खैर व बरक़ात का नज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह, इस घराने के ऊपर अपनी खैर व बरक़ात का नज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह, इन बच्चियों के ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह, जो बहनें शहीद हो गई और जो भाई यहाँ पे हम जिन लोगों के घरों में बैठे हुए हैं, ये सिर्फ 2 हैं, और बाकी जितने भी इस जुल्म की कार्रवाई में शहीद हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, सब के ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबा पढ़ना चाहिए जब भी कोई मुसीबत आए। इन बच्चों को यही विर्द करना चाहिए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ख़वातीन हज़रात, अपनी दुआ में याद रखिएगा और ये दुआ ज़रूर इस रमज़ान में कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें उन हुक्मरानों के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका दे जो वाकई सच्चे दिल से रसूल को अपना नबी और पैगम्बर माने, और फिर उन लोगों के कदमों पे चले जो लोग मेरे मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।